हाय माय ब्यूटीफुल पीपल्स, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है 111 टैरेट के अंदर। और गाइस, आज मैं जो है ट्विन फ्लेम रीडिंग चेक इन करने वाली हूँ कि क्या चल रहा है आप सब लोगों के मन में, यानी कि डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन के बीच में क्या एनर्जी गैप आया है, किस तरीके का जो है आगे इशू होने वाला है, क्या उनकी करंट फीलिंग्स चल रही हैं। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा जो हमने स्प्रेड करके रखा हुआ है। ये है डिवाइन फेमिनिन का और ये है डिवाइन मस्कुलिन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइन फेमिनिन्स का देख लेते हैं। मैं इन कार्ड्स को साइड में कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या कार्ड्स आए हैं? 2 ऑफ पेनिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ऐसा क्यों? 6 ऑफ कप्स, नाइस वुमन, lies and betrayal, jealousy and make decisions, and stubborn. Yes. पिछली बार जो रीडिंग आई थी उसको देखने के बाद आई वॉज रियली वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने इतनी ग्रोथ करी है आपके इस प्यारे कनेक्शन के अंदर, लाइक दिस फ्लावर। बट अभी इतना देख करके बुरा लग रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों चल रहा है। मतलब आप जो है जगल कर रहे हैं बिटवीन टू थिंग्स। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप जगल कर रहे हैं इन बिटवीन योर करियर एंड योर पर्सन, कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा ना बोझ वाली फीलिंग चल रही है। यहाँ पर आपको किसी तरीके का ना एक मन मुटाव चल रहा है, आपके मन में किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारा ना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी मैं यहाँ पर सिंपली कह सकती हूँ कि आप लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे इन दिनों ना। आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस हैं। आपने अपने डिवाइन मस्कुलिन को बिल्कुल भी तवज्जो देना बंद कर दिया है। यू इग्नोर देम अलॉट। और अब जो है कि आपके मन में एक चीज़ आ गई है और वो चीज़ आ गई है स्टबर्ननेस। यानी कि स्टबर्ननेस, देखो आप लोगों को एक चीज़ मैंने बताई थी, अगर नहीं बताई है तो मैं बता देती हूँ कि जो एक टाइम ऐसा आता है इन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की, जो मेल की जो यानी कि जो मेल नहीं कहूँगी, जो मैस्कुलिन की जो एनर्जीज होती हैं वो फेमिनिन के अंदर आने लग जाती हैं जब यूनियन बहुत करीब होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप सब काफ़ी लोगों का जो है यूनियन बहुत करीब है, क्योंकि आपके अंदर स्टबर्ननेस आ गई है। ठीक है, स्टबर्ननेस इन सेंस कि आप बहुत ज़्यादा जो है ऐसे हो गए हैं कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भाड़ में जाए, जिद्दी नेचर आप लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और इसी वजह से ना आपके मन में जो है लाइज और बिट्रायल आ गए हैं। आप लोग ये सोच रहे हैं बार बार कि आए तो आए, नहीं आए तो भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस रिलेशन से। ठीक है, काफी डिवाइन फेमिनिन्स अभी इस टाइम ये भी सोच रही हैं कि मुझे इस रिलेशन, ये जो कुछ भी है, देखो आप लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है अच्छे से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे इस रिलेशन को क्विट कर देना चाहिए। ठीक है, टोटली क्विट कर देना चाहिए। क्यों क्विट कर देना चाहिए? क्योंकि मेरा जो मस्कुलिन है वो किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रहा है, अभी भी जगल कर रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई, मे बी आपका कोई सोलमेट आ गया हो, जिसकी वजह से भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जिस वजह से आप इस सोच विचार में घूम रही हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई है। अभी मैं बताऊंगी इसका क्या मीन्स है, पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर 2 ऑफ पेनिकल्स, यानी कि आपके सोच विचार में ना एक उलझन चली हुई है कि आखिरकार मुझे करना तो क्या करना चाहिए। ठीक है, विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स भी हैं जो कि इंतजार कर रही हैं अपने पार्टनर के बहुत जल्द आने का। ठीक है, उनको इंतजार लगा हुआ है कि कब मेरा जो है पर्सन आएगा। और काफी आप लोगों में से मुझे ऐसा भी लग रहा है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों के मन में देखो प्यार बहुत ज्यादा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, प्यार बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जो है बहुत ज्यादा उदास हैं। तो उदास नहीं रहना है गाइस। ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है। मे बी हो सकता है कि आप जो है, आपके पर्सन जो है किसी और को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, मे बी अपने करियर को, क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस फैमिली और करियर ही लग रहा है, कोई अदर पर्सन नहीं लग रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्द ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आपकी एनर्जी इतनी लो क्यों है? आप लोग मुझे एक बात बताइए, बहुत गलत बात है। ठीक है, आप अगर इस तरीके से लो एनर्जी रखेंगे तो यूनियन कभी नहीं होगा। आप लोगों को एक बात बता दो, यूनियन हमेशा हाई वाइब्रेशंस में होता है, और बुरा सोचना दैट मीन्स लो वाइब्रेशन। लो वाइब्रेशन में कैसे यूनियन होगा बताइए आप? ठीक है, अभी आपके रोमांस एंजल्स भी देख लेती हूँ मैं। रिलीजियस फैक्टर, जैसा कि अभी मैंने बोला आप लोगों को, और कार्ड देखो वही आ गया, रिलीजियस फैक्टर। यहाँ पर मेरे को ना फैमिली इश्यूज और करियर इश्यूज लग रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कास्ट वगैरह डिफरेंस है, इस वजह से आप लोगों के घर वाले नहीं मान रहे हैं।
तो ये देखिए पैशन, सी दिस इज कॉल्ड कि आप लोगों के बीच में एक पैशनेट कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि 6 ऑफ कप्स एंड पैशन यही शो करता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अभी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सिंपली अगर मैं बोलूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप लोग देखिए, आप लोगों ने कितनी मेहनत करी है गाइज, आपने बहुत मेहनत करी है, मेहनत करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं और फिर आपने हीलिंग करी है, सब कुछ इश्यूज खत्म किए, फिर ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आई। दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, दिस 4 ऑफ क्लब्स, दिस 5 ऑफ हार्ट्स, इट्स रियली वेरी अनफेयर, ठीक है। ये आप लोगों की गलत एनर्जी शो करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपको क्या है, आप बहुत ज्यादा स्टबन हो गए हैं। माना आपके डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज आपके अंदर आ रही है, ये रेसिप्रोकल ऑफ एनर्जीज हैं, लेकिन गाइज इस तरीके से करने से तो पार नहीं पड़ेगी ना। आप लोग इस तरीके से तो गलत कर रहे हैं, फिर ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। इंतजार कीजिए, पॉजिटिव होकर कीजिए और एक नाइस वुमेन की तरह। देखो आपके कार्ड में नाइस वुमेन आया है, आप बहुत एक अच्छी नाइस वुमेन का मतलब मैं आप लोगों को फिर बता दूं, ये डिवाइन फेमिनिन्स के लिए होता है। तो इतना अच्छा कार्ड आप लोगों के पास में आया है, फिर आप क्यों इतना उदास हो रही हैं? और खासकर ये एनर्जी मुझे सबसे बुरी लगती है, 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, ठीक है। तो इसको आप हटाइए, बर्डन मत लाइए अपने दिमाग में। क्यों आप इतने ज्यादा परेशान हैं? देखिए आपका कनेक्शन ही है एक दूसरे से मिलना, तो आप लोग मिलेंगे ही, ठीक है। तो ये डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी थी। अभी मैं इन कार्ड्स को साइड में रखती हूँ और डिवाइन मस्कुलिन्स की एनर्जी देख लेती हूँ। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू सी देम। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, रिलायबल पर्सन, डिसऑनेस्ट तो है ही। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एडवाइजेबल मैन, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओ गॉड, हैवी एनर्जीज। सी ये आप ही का ही है, आप ही का ही करा धरा है कि एनर्जीज इतनी ज्यादा खराब आई हैं। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ एंजल्स। ओके, ये भी देख ही लेते हैं अब। गेटिंग टू नो ईच अदर, ओके, एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यस, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज इस वक्त मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि वो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है। वो आपको ये प्रपोजल आप लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन आप जो हैं बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा परेशान उनको कर रहे हैं। मैं सही बताऊं ना तो मैं आप लोगों को डांट लगाऊंगी, ये बहुत गलत बात है। आप लोग जो हैं डिवाइन मस्कुलिन को ना आने नहीं दे रहे हैं अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगी कि आपको ना पॉजिटिव रहना है, क्योंकि यहाँ डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज देखा जाए आप लोगों से तो बहुत ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो आपके कनेक्शन के बारे में सोच भी रहे हैं, मतलब इस कनेक्शन के बारे में उनको ये दिख भी रहा है कि उनकी खुशी सिर्फ आपके साथ में है। वो लोगों से एडवाइस भी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कार्ड आया ना, इस कार्ड ने ना नींव हिला के रख रखी है आप लोगों के रिलेशनशिप की। क्यों हिला के रखी हुई है? क्योंकि आप नेगेटिव हैं, ठीक है। इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं कि कल को अगर मैं उनको किसी तरीके का कोई कमिटमेंट देता हूँ, कोई प्रपोजल देता हूँ और फिर कोई तरीके की दिक्कत आ गई तो। विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि उनकी ना बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी चल रही है इस टाइम। वो ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, ठीक है। पूरी तरीके से वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो हर वक्त यही सोच रहे हैं कि मैं इस एनर्जी, मतलब इस स्टेप को आगे लूं या ना लूं, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ यू हो रहा है गाइस, ठीक है। मैं फिर बोलूंगी, आई एम रियली वेरी सॉरी टू से, बट आपकी एनर्जीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। देखो डिवाइन मस्कुलिन आगे स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी उनको स्टेप लेने से रोक रही है। गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड आया है। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड विल बी डीपेस्ट। एंड और ये एक्चुअली बहुत सही कार्ड है। वो ना आपको जानने की, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली वो आपको नहीं, आपके इस कनेक्शन को जानने पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि कई डिवाइन फेमिनिन्स के पास में ना उनके पर्सन का जो है कॉल आया हो, टेक्स्ट आया हो, और उन्होंने इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में पूछा भी हो कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है। तो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। वो बार बार यही सोचे। देखो कार्ड भी यही आया है, यहाँ पे सारे कार्ड्स भी यही आए हैं, ठीक है, इसको छोड़ के। तो मैं आपको यही बोलूंगी, डिवाइन मस्कुलिन बिल्कुल रेडी हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो फिर तो हो गया ये रियूनियन, ठीक है। मैं शुगर कोटेड बातें बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं सच बताऊंगी आपको, लेकिन अगर आप ऐसे नेगेटिव रहेंगे तो फिर हो गया,
ठीक है। तो स्टबन मत रहिए, नेगेटिव मत रहिए। आपका पर्सन बस आने वाला है यार, वो तो अपनी सारी चीजें सुलटा रहा है, मतलब खत्म कर रहा है अपनी सारी चीजों को। वो अपनी सारे स्ट्रगल को खत्म करना चाहता है, ये हटाना चाहता है वो ये सारी एनर्जीज। वो आपको कमिटमेंट देना चाहता है। ओके, तो आपके एंजल मैसेजेस देख लेते हैं। सॉरी गाइज अगर आप लोगों को पीछे से साउंड आ रहा हो, क्योंकि घर है, लॉकडाउन है, आपको पता ही है। फिर रिकंसिलिएशन, सी मैंने बोला आपको, देखो कार्ड्स भी वैसे ही आ रहे हैं। फिर रिकंसिलिएशन, ऑफ कोर्स होगा रिकंसिलिएशन। आपका पर्सन सोच रहा है इस बारे में, लेकिन आप नेगेटिव रहोगे तो फिर कैसे होगा। डोंट स्टॉप, यस, ये ना कलेक्टिव है, ओके, दोनों के लिए। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। कॉम्प्रोमाइजेस, यस, आप ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, सी काजी आपके इस तरीके से आए हुए हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, यस, और दिस वन इज लास्ट, यस। सो गाइज और क्या चाहिए आपको। सी आपके कार्ड्स इस तरीके से आए हैं। बस मेरा आप लोगों से एक ही चीज़ कहने का है मोटिव, कि आप पॉजिटिव रहिए। आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आपका पर्सन नहीं आएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन फेमिनिन्स की जितनी भी मैंने ये जो एनर्जीज पिक करी हैं, कि आप लोग ना बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रह रहे हैं। देखिए, पॉजिटिव रहिए, अपने आप को ना मेक योर सेल्फ अ फ्लावर, ठीक है। अपने आप को ना फ्लावर बनाइए, ना कि अपने आप को बस कुछ भी बनाया और कोई भी आया ठुकरा के चला गया। नहीं, अपनी एनर्जीज को पिक कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। इस तरीके से हार नहीं माननी है, नेगेटिव नहीं होना है। इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक आए हैं तो और मेहनत कीजिए। लव योर सेल्फ गाइज, डिवाइन मस्कुलिन इज रेडी टू टेकन अ स्टेप, ओके। जस्ट एक स्टेप रह गया है और वो आपकी तरफ से रॉन्ग जा रहा है, जहाँ तक मैंने एनर्जीज पिक करी हैं। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, ये सब आप ही का है, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग ट्विन फ्लेम्स की। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा वीडियो को। लव यू ऑल, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलते हैं।